तो अब क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं इसमें? तो देखो, सबसे पहले टाइप हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशो। ठीक है, तो क्या दे सकते हैं आपको? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे देंगे। सपोज आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दी है 3/5 और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा सबसे पहले ये किससे एसोसिएटेड होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल से एसोसिएटेड होगा। अगर आपको ट्राइंगल बना के आप इसको करोगे तो इट इज वेरी इजी। ठीक है, और हम मान लेते हैं इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दिया है थीटा, ये है। तो साइन थीटा हमें दिया है 3/5। 3/5 अगर ये दिया है, इस ट्राइंगल में जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा? इस ट्राइंगल में साइन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। तो ये आ गया अपॉन BC अपॉन AC के बराबर आ गया 3/5। इसका मतलब क्या हो गया कि BC जो है वो 3 है और AC जो है वो क्या है? 5 है। अगर BC 3 है और AC 5 है तो आप क्या पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें सेटिस्फाई करेगी, तो क्या आप बता सकते हैं कि AB क्या होगी? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगी, यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और BC क्या है? 3 दी है, AB हमें निकालनी है, AC हमें दी है 5 दी है। यह आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस AB का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 दैट इज 16। ए बी का स्क्वायर 16 है, तो ए बी क्या आ जाएगी? ए बी हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास तीनों साइड्स आ गई। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो क्या थे? इन साइड्स की रेशो ही तो थे। जब आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता है तो रेशो निकालने में क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप बताओ कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा बेस। तो थीटा के, इस थीटा के जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी है? 4 बाय हाइपोटेन्यूज यानी पाई। बताओ सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज द अपोजिट साइड, कौन सी है? 3, और बाय बेस इज 4। ये टेन थीटा हो जाएगा। कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 4/3। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सपोज आपको टेन थीटा दिया है। अब आपको क्या दिया है? टेन थीटा की वैल्यू दी है। क्या दी है? A/B दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। टेन थीटा दिया है तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी होगी, उसमें एक 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, और थीटा उसका एक एक्यूट एंगल होगा, टेन थीटा। अब इस ट्राइंगल में जो टेन थीटा है वो क्या बनेगा मेरा? परपेंडिकुलर, ये वाली साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड यानी AB, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा में यहाँ पर क्या दिया है? A/B, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? BC अपॉन AB के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ गई? A, और AB की वैल्यू क्या आ गई? B। अब देखो, जो हमें टेन थीटा दिया है वो हमें दिया है BC अपॉन AB की रेशो दी है। तो हम इसको डायरेक्ट A या B नहीं बोल सकते कि BC डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि वो A सेंटीमीटर ही होगी। हो सकता है कोई A और B में, मतलब BC और AB की लेंथ में कुछ कॉमन फैक्टर रहा हो जिससे कट के हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो A/B आई हो। तो हो सकता है कि A को भी किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन उसी कांस्टेंट से B को भी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो बी सी जो होती है वो ए के या बी के टाइप हो सकती है। ऐसे ही जो ऊपर वाले क्वेश्चंस थे यहाँ पर भी ये हमारी 3 के 5 के टाइप होगी, तो ये हमारी 4 के टाइप आएगी। तो रेशो क्या आ जाएगी 3/4 रेशोज यही रहेंगे क्योंकि के कैंसिल हो जाए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ए के और बी के आएंगे। ठीक है, ओके। हमें क्या निकालना है, कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से ए सी जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास है ए के टाइम्स ए और बी सी हमारे पास है के टाइम्स बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी क्या आ जाएगी ए सी। यहाँ रखो, ये आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, के टाइम्स कोस थीटा। कोस थीटा बताओ क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा बी के अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो के से के कैंसिल आ गया, ये आ गया हमारा बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी के टाइम्स ए अपॉन के टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी। कोस थीटा आ गया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन यहाँ पर हमारे पास है प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे हमारे पास है कोस थीटा यानी कि बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलसीएम ले लीजिए ऊपर और नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास b प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा b माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये देखो जो साइन थीटा है हमें जो दिया है दैट इज द रेशियो ऑफ बी सी एंड ए सी। But what is the length of BC? You cannot directly say कि length of BC is 3, but it's k time 3. ठीक है, सपोज BC की लेंथ हमारी 6 है और AC की लेंथ हमारी 10 है। ठीक है, तो वो कैंसिल होके तो 3/5 ही आएगी साइन थीटा की वैल्यू। बट जो एग्जैक्ट BC की लेंथ है वो क्या है, कुछ के टाइम्स होगी 3 का, और AC की लेंथ जो होगी वो कुछ के टाइम्स होगी 5 का। ठीक है, पर सॉल्यूशन मतलब अगर आप सिर्फ दिमाग में कर रहे हो तो आपको के लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रेशो जब आप निकालोगे तो के बाय के आता है और वो कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे बट सम कांस्टेंट टाइम्स ए। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें गिवन है कि इफ 3 cos थीटा minus 4 sin theta is equals to 2 cos theta plus sin theta, then find tan theta। हमें ये रिलेशन गिवन है कि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। तो आप क्या करोगे, इस पूरी जो ये गिवन है इसका यूज करेंगे। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा
इज इक्वल्स टू 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमें गिवन है। तो ये 2 कोस थीटा, यहाँ पर 3 कोस थीटा एक तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 3 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, दैट इज कोस थीटा। इसको इस तरफ ले जाइए, 4 साइन थीटा माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1 साइन थीटा, तो हो जाएगा 5 साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दो और इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, तो फिर से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल रही होगी, उसमें एक एक्यूट एंगल थीटा रहा होगा। ठीक है, 1/5 हमें रेशो दी है, किसकी रेशो मिलेगी, यहाँ पर अगर ये थीटा है तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी BC अपॉन AB की रेशो हमें क्या दी है 1/5। सो BC को मैं K लिख सकती हूँ, तो AB क्या हो जाएगा 5K हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों के यूज से क्या हम AC निकाल सकते हैं, और सॉरी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें टेन थीटा ही निकालनी थी, लेकिन बाकी सारी रेशियोज भी हम निकाल सकते हैं इनकी मदद से अब, क्योंकि AC की वैल्यू हमें जैसे ही मिल जाएगी हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा कोसेकेंट सीकेंट सब निकाल पाएंगे। ठीक है, ग्रेट, और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशो निकाली थी हमने एट स्पेसिफिक एंगल्स। 30 डिग्री अगर हो गया थीटा तो क्या होगी, 60 डिग्री हो गया तो क्या वैल्यू होगी, उसका यूज करते हुए अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √3 + 1 3 minus cot 30 degree is equals to 10 cube 60 degree minus 2 sin 60 degree। हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हम एक साइड लेके चलते हैं, हम ये वाली साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा √3 + 1 3 minus कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, कोट 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, तो ये है √3 + 1, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 minus √3। जो पीछे वाली टर्म है यहाँ से भी मैं √3 अगर कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा, √3 × √3 + 1, √3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बन जाएगा √3 - 1। तो √3 + 1 और √3 - 1 मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब a + b × a - b क्या वैल्यू देगा, a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू √3, तो ये आ गया √3 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3 - 1 = 2, यानी कि 2√3 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड उठाते हैं, राइट हैंड साइड हमारी क्या है 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3। अच्छा पहले देखो पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो 10 क्यूब 60 डिग्री व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स 10 60 डिग्री निकालना है और उसका क्यूब करना है, -2 साइन 60 डिग्री। 10 60 डिग्री पता है हमें क्या होता है √3 का क्यूब करना है, -2 साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, √3/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का क्यूब क्या आ जाएगा 3√3, √3 का क्यूब यानी √3 × √3 × √3,
सो √3 इंटू √3 तो 3 बन गया, बट एक √3 और है तो 3√3 आ जाएगा, -√3 तो क्या आ गया 2√3। दोनों क्या है, बराबर है, हेंस रूट। ठीक है, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाल के हमारे पास आंसर बन गया। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपली आपको वैल्यू निकालनी भी आ सकती है। जैसे कि देखो, हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड टेन 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो कोस 60 डिग्री और स्क्वायर है तो आपको क्या लिख सकते हो, कोस 60 डिग्री निकालो एंड देन उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर टेन 30 डिग्री है एंड उसका स्क्वायर है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 डिग्री इज 1/2, कोस 0 डिग्री इज 1, साइन 60 डिग्री इज √3/2, टेन 45 डिग्री इज 1। ओके, कोस 60 डिग्री इज 1/2, टेन 30 डिग्री इज 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास √3/4। यहाँ से हमारे पास आ गया 1/4 इंटू 1/3 प्लस √3/4। ये आ गया हमारे पास 1/12 प्लस √3/4, एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 3√3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपको वैल्यूज रख के और कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ इट इज गिवन if sine a minus b is equals to 1/2 and cos a plus b is equals to 1/2, find a and b। ठीक है, साइन a माइनस बी दिया है और कोस a प्लस बी की वैल्यू हमें दी है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो साइन 1/2 वैल्यू कहाँ लेता है, बता सकते हो आप? जी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कहाँ लेता है, 30 डिग्री पर लेता है। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब जो साइन है वो a माइनस बी पर, a माइनस पी पर जो वैल्यू ले रहा है वो साइन 30 डिग्री के बराबर है। सो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स से कंपोजिशन कर रहे हैं, साइन इनवर्स से। ठीक है, ओके। ऐसे ही कोस a प्लस बी, कोस कहाँ लेगा 1/2 वैल्यू, बताओ जल्दी से, 60 डिग्री। यहाँ पर भी कोस इनवर्स जब हम लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि a प्लस बी क्या किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। कहाँ सीखा ये हमने, ये हमने सीखा था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास कि a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो क्या लगा सकते हैं हम, एलिमिनेशन लगा सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया।
0 बन गया, 2a किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। a अगर 45 डिग्री है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ a प्लस b इज 60 डिग्री, a हमने निकाल लिया कि a इज 45 डिग्री, so what is the value of b then, b is 60 minus 45 degree, that is 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द acute angle A and B if sine A plus 2B is equals to root 3 by 2 and cos A plus 4B is equals to 0। ठीक है, हमें दिया है कि A is greater than B। ओके, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी अभी क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस पर है, ट्राई कीजिए आप। यहाँ पर साइन ए प्लस 2b की वैल्यू दी है √3/2, तो देखो √3/2 कहाँ लेता है, और कोस ए प्लस 4b की वैल्यू दी है 0। ठीक है, करिए आप। साइन ए प्लस 2b हमें दिया है √3/2, √3/2 कहाँ लेता है, साइन लेता है 60 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि a प्लस 2b जो है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। कोस ए प्लस 4b हमें दिया है 0 डिग्री, सॉरी 0। कोस 0 वैल्यू कहाँ लेता है, ओहो 90 डिग्रीज पर लेता है, सो कोस ए प्लस 4b किसके बराबर आ जाएगा, कोस 90 डिग्रीज। यहाँ से हमारे पास आ गया कि a प्लस 4b किसके बराबर है, 90 डिग्री के, 90 के बराबर है। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, क्या लगा सकते हो यहाँ पर, क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90। माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2b इज इक्वल्स टू -30। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। b की वैल्यू 15 है, हमें पता है कि a प्लस 2b इज 60 डिग्री और b की वैल्यू है 15 डिग्री, सो 15 इंटू 20, 15 इंटू 2 इज 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 30 डिग्रीज। ठीक है, तो a की वैल्यू 30 एंड b की वैल्यू 15 आ गई। क्लियर है, ओके। बाकी हमारे पास ये आते हैं थीटा या एंगल निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें दिया है, सेम ही है, सिर्फ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमें दी है 0, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 दी है और हमें वैल्यू निकालनी है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू आपको दी है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली 3 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर कोस थीटा की वैल्यू मिल जाए तो काम चल जाएगा। हमें क्या वैल्यू दी, हमें दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू दी है।
तो यहां से आ गया कि साइन थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर है। अब वो कौन सा एंगल है जहां पर साइन और कोस सेम वैल्यू लेते हैं? 45 डिग्रीज। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। 45 पर 45 डिग्री आ गई थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम थीटा रख देंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 3 कोस थीटा का होल स्क्वायर। थीटा की जगह हम क्या रखते हैं? 45 डिग्री। ठीक है, कोस 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3/2। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ऐसे नहीं सोचना, मतलब अगर आपको ये नहीं सोचना कि साइन थीटा और कोस थीटा कहाँ सेम वैल्यू लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? टेन थीटा में। क्या करेंगे? कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब सोच लो कि टेन थीटा जो है वो 1 वैल्यू कहाँ लेता है? 45 डिग्री पर। थीटा यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर कैसा, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड हमारा। हमें वैल्यू दी है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये हमें दिया है और हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है कि थीटा क्या है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन दिया है इसमें हम क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये कैसे रखा? सेम आइडेंटिटी हमने यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अब कोस बताओ भाई, 0 कहाँ लेता है वैल्यू? कोस स्क्वायर थीटा 0 है, यानी कोस थीटा क्या है? 0 है। 0 कहाँ लेता है वैल्यू? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमने रिलेशन देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाता है? कोस थीटा के बराबर आ जाता है। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाता है? कोट थीटा के बराबर आ जाता है। तो इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हम ट्राई करते हैं, इजी से शुरू करते हैं। हमें दिया है कि 10 20 डिग्री, 10 35 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 55 डिग्री, 10 70 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर देखो, जब तक हमें 0 दे एंगल, 30 दे 45 दे 60 दे 90 दे, तो इन सब की वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू। बट यहाँ पर देखो एंगल हमें 20 भी दिया है, 55 भी दिया है, 35 भी दिया है, 70 भी दिया है, इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली, इस टाइप की पढ़ी है जिनमें स्क्वायर्स इन्वॉल्व हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? साइन 90 माइनस थीटा, और ये किसके लिए थी? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए थी ना। 90 माइनस थीटा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए थी।
तो यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हो तो जो 20 डिग्री है और 70 डिग्री है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 35 एंड 55 ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं। तो मैं 20 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ, 20 डिग्री को मैं 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकती हूँ। 35 को मैं 90 माइनस 55 लिख सकती हूँ। ठीक है, 1045 डिग्री की मुझे पता है, 1055 डिग्री एज इट इज रख लो, 1070 डिग्री एज इट इज रख लो। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास ऐसी है 1090 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो रहा था, कोट थीटा के बराबर हो रहा था। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोट 70 डिग्री लिख सकती हूँ। इसको क्या लिख सकती हूँ, कोट 55 डिग्री लिख सकती हूँ। 1045 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1 होती है, और 1 से इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज आ जाएगा। ठीक है, इनटू हमारे पास क्या है, 1055 डिग्री है एंड देन 1070 डिग्री है। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो टेन है और कोट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये ध्यान रखना कि टेन और कोट दोनों के साथ जो थीटा है वो सेम होना चाहिए। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है। अगर आपका थीटा चेंज हो गया तो 1 नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दोनों में 55 डिग्री ही है, तो कोट 55 डिग्री इंटू 1055 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, कोट 70 डिग्री इंटू 1070 डिग्री आ गया। अब फिर से देखो, कोट थीटा इंटू 10 थीटा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और किस टाइप के आ सकते हैं, जैसे साइन 50 डिग्री दिया है अपॉन कोस 40 डिग्री प्लस कोसिकेंट 70 डिग्री अपॉन सीकेंट 20 डिग्री माइनस 2 कोस 70 डिग्री कोसिकेंट 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं, ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहे हैं ना, उनमें से हम एक में ही चेंज करेंगे, क्योंकि एक में जब हम चेंजेस करेंगे, एक को हम 90 माइनस थीटा रखेंगे तो वो दूसरे में बदल जाता है। अगर आप दोनों को चेंज कर दोगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, साइन 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 50 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 40। ठीक है, बाय कोस 40 डिग्री प्लस कोसिकेंट 70 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 20। नीचे आ जाएगा सीकेंट 20 माइनस 2 कोस, यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 20। ये आ जाएगा कोसिकेंट 20 डिग्री। अच्छा, ये तो क्लेम करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम लोग। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, यानी क्या ऊपर क्या बन जाएगा, कोस 40 डिग्री, नीचे क्या है, कोस 40 डिग्री। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट 20 डिग्री। नीचे भी क्या है, सीकेंट 20 डिग्री माइनस, यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 20 डिग्री, और ये हमारे पास है कोसिकेंट 20 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस 2 इंटू, यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो साइन थीटा है और कोसिकेंट थीटा वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। थीटा यहाँ पर ये भी 20 है, ये भी 20 सेम है। ठीक है, तो साइन 20 डिग्री इंटू कोसिकेंट 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। अगर आप ऐसा ना देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, कोसिकेंट 20 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 20 डिग्री एज इट इज,
और कोसिकेंट 20 डिग्री की जगह में लिख सकती हूँ 1/sin 20 डिग्री। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1। सो आ गया 1 + 1 = 2 -2 दैट इज C विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस ट्रू। ठीक है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री। देख पा रहे हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गया आपको। -2 cot 15 डिग्री अपॉन 5 tan 75 डिग्री -3 tan 45 डिग्री tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री बाय 5। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देन हमारे पास ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। एक में चेंज करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 68 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 90 - 22 लिख सकती हूँ अपॉन कोस 22 डिग्री एज इट इज रखेंगे। -2 कोट की जगह 15 डिग्री की जगह मैं लिख सकती हूँ 90 - 75 डिग्री, सेम वैल्यू देगा अपॉन 5 tan 75 एज इट इज रखेंगे 75 75। ठीक है, -3 10 45 डिग्री की तो वैल्यू मुझे पता है भाई 1 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद tan 20 डिग्री, 20 डिग्री की जगह मैं लिख सकती हूँ 90 - 70 डिग्री। 40 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 90 - 50 डिग्री। ठीक है, इंटू 10 50 डिग्री एज इट इज रखेंगे, 10 70 डिग्री एज इट इज रखेंगे बाय 5। ठीक है, अब साइन 90 - थीटा क्या बन जाएगा कोस थीटा, कोस 22 डिग्री बाय कोस 22 डिग्री। ठीक है, इंटू 2 -2 कोट 90 - थीटा क्या बन जाएगा, कोट 90 - थीटा इज टेन थीटा, यानी ऊपर क्या बन गया 10 75 डिग्री बाय नीचे क्या है 5 10 75 डिग्री -3। ये बन गया हमारे पास कोट कितना, कोट 70 डिग्री। ये बन गया हमारे पास कोट 50 डिग्री। ये है हमारे पास 10 50 डिग्री और ये हमारे पास 10 70 डिग्री अपॉन 5। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आप ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2/5 -3/5 लिख लेते हैं। अब देखो, ये देखो कोट थीटा इंटू टेन थीटा क्या बन जाएगा 1। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, कोट 70 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/10 70 डिग्री लिख सकती हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। कोट 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/10 50 डिग्री लिख सकती हूँ। ठीक है, ऊपर क्या हमारे पास 10 50 10 50 और 10 70। ठीक है, 10 70 से कैंसिल हो जाएगा, 10 50 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया 2 - 2/5 -3/5, तो ये आ जाएगा 1। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं जहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखने को मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी एंड डी are the interior angles of an quadrilateral, then prove that to prove secant of a plus c by 4
इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ऑफ b प्लस डी बाय 4। ठीक है, ये हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? ए बी सी डी हमें जो एंगल्स दिए हैं वो किसके दिए हैं? क्वाड्रिलेटरल के दिए हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें क्या पता है? हमें कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल तो दिया नहीं, ना पैरेललोग्राम बोला, कुछ ऐसा तो बोला नहीं है। तो इनके बारे में हम एंगल्स के बारे में तो ये बता सकते हैं कि इनके एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और कुछ तो हम बता नहीं सकते। बाय 4 कर दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4 क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाय 4, यानी कि क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जो a प्लस सी बाय 4 है वो मैं अलग लिख लेती हूँ, प्लस b प्लस डी बाय 4 है वो मैं अलग लिख लेती हूँ। तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, मेरे को जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है भाई? सीकेंट ऑफ a प्लस सी बाय 4। ठीक है, अब सीकेंट है a प्लस सी बाय 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस b प्लस डी बाय 4 लिख सकती हूँ। कोई इशू नहीं है, यहां से आ गया। अब सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कोसीकेंट थीटा, यानी b प्लस डी बाय 4। तो देखो ये राइट हैंड साइड आ गई, हैंड्स प्रूव्ड। तो इसमें क्या देखना था कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है। ठीक है, वही अगर हमें एक ट्राइंगल दी है, ये हमें एक ट्राइंगल दी है, ये एंगल ए है, बी है, सी है। ट्राइंगल के बारे में हमें क्या पता है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, बाय 2 कर दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हो आप? a प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको क्या रिलेशन मिल सकता है कि कोस a प्लस बी बाय 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? साइन सी बाय 2 के बराबर हो जाएगा। ये आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमें दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब तक हमें ऊपर क्या दिया था? सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल दिया था। अब हमें दे दिया कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो इंस्क्राइब्ड है ए बी सी डी, और हमें दिया है, और ए बी सी डी उसके इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि 10 a by 2 plus 10 b by 2 is equals to cot c by 2 plus cot d by 2। अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इनके बारे में हमें क्या पता है कि जो इसके अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एंगल a प्लस एंगल c किसके बराबर होगा? 180 डिग्री, और एंगल b प्लस एंगल d किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। ठीक है, बाय 2 कर दीजिए, इसके नीचे बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा a प्लस सी बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी कि a बाय 2 और c बाय 2 ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे ही इसके बाय में 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस डी बाय 2, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यह आ जाएगा b बाय 2 प्लस डी बाय 2 क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि b बाय 2 और d बाय 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, तो 10 a बाय 2 प्लस 10 b बाय 2। ठीक है, a बाय 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस c बाय 2 लिख सकती हूँ। 90 माइनस c बाय 2 लिख सकती हूँ। और b बाय 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस d बाय 2 लिख सकती हूँ। नाउ 10 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा। तो देखो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई एंड हैंड्स प्रूफ। ठीक है, क्लियर है? पहले जो दिया है उसके बारे में हमें क्या पता है वो सोचिए, वो लिखिए। और जो हमें प्रूव करना है, अगर
प्रूव करना दिया है, इक्वल लेके दिया है ऐसे करके, तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक साइड लेके चलेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें दोनों साइड्स सॉल्व करनी पड़ती हैं डिफरेंट अलग अलग, और फिर हम कुछ एक कॉमन लेके आते हैं कि वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।